हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि राजस्थान में सरपंची चुनाव को लेकर क्या तारीख रहेगी और सरपंची चुनाव कब फिक्स होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से हर बात जानेंगे कि गांव में सरपंच के चुनाव है वह कब होंगे और आचार संहिता है जो कब लागू होगी। तो सबसे पहले आप हमारे विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पर एकदम सटीक जानकारी आपको पहुंचाई जाती है। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो सरपंची चुनाव है, यानी कि राजस्थान के अंदर जो सरपंच के चुनाव हैं वह कब होंगे, यानी कि राजस्थान में सरपंच के चुनाव है जो कब होंगे, आचार संहिता कब लागू होगी और क्या कितनी पास यानी कि कितनी जो योग्यता है जो कितनी पास रहेगी, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि राजस्थान के अंदर राजस्थान में पंचायती और निकाय कब चुनाव कब होंगे, यानी कि निकाय पंचायत चुनाव कब होंगे। तो यहाँ पर कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ, यानी कि जो राजस्थान में पंचायती और निकाय पंचायती चुनाव हैं वह आपको कब चुनाव देखने को मिलेंगे। तो सरकार का कहना है यहाँ पर कि आप ये चुनाव हैं जो 31 मार्च से पहले पहले सरपंच के चुनाव करा लो। और सरकार के इस चुनाव को जल्द से जल्द कराने का आदेश जारी किया गया है। पंचायती चुनाव और निकाय पंचायत चुनाव है जो आपको सरकार का कहना है कि विभाग का कहना है कि आपको 31 मार्च से पहले पहले ये चुनाव कराना अनिवार्य है। तो आप सभी को पता है कि मार्च के महीने में, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे 10वीं 12वीं उन सभी के पेपर चल रहे हैं, इस वजह से सरकार ने इसके बारे में यह बोला है कि आप ये चुनाव है जो यह 15 दिन बाद में कराए। तो सरकार ये पंचायती चुनाव है, जिन्होंने पंचायत की चुनाव कराने वालों ने यह आदेश दिया है कि आप 15 अप्रैल तक ये चुनाव करा सकते हो। तो यानी कि आपके जो चुनाव हैं वो 15 अप्रैल से पहले पहले कराए जाएंगे, यानी कि 15 अप्रैल से पहले पहले आपके गांव में एक और खुशी का माहौल बनेगा। तो ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट, राजस्थान में पंचायती एवं निकाय चुनाव 3 नए नियमों के साथ होंगे, यानी कि जो पंचायती चुनाव है वह 3 चरणों में होंगे, यानी कि 3 चरणों में संपन्न किए जाएंगे। जो कि आपको चरण का मतलब होता है, जैसे कि आज आपके यहाँ पर 15 तारीख को चुनाव है, 15 जनवरी को, तो दोबारा दूसरा चरण में होगा जो 20 जनवरी में हो जाएगा। और तीसरा चरण रहेगा वह 21 जनवरी मानो, 22 जनवरी मानो, कुछ भी मानो, ऐसे कि 3 चरणों में आपके जो पंचायती चुनाव है वह सरकार की तरफ से करा लिए जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि सरकार ये चुनाव को लेट क्यों कर रही है। तो इसका कुछ ना कुछ कारण है। आप सभी को पता है कि आपके गांव गांव डांडी डांडी के अंदर जितनी भी बड़ी पंचायतें हैं उन सबको अलग किया जा रहा है। तो आप सबको पता है कि जैसे कि अगर आपकी पंचायत में सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो पंचायत अलग होगी, यानी कि बड़ी पंचायत अलग होगी। तो आपके पंचायत में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। इस वजह से आपके चुनाव ये 5 की जगह 6 साल में कराए जा रहे हैं। तो आपको जनवरी माह के अंदर ये चुनाव संपन्न कराने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है सरकार की तरफ से। तो आपको एक बात और बता दें कि सरपंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास से लेकर स्नातक अनिवार्यता कर दी गई है, यानी कि अगर आप गांव के हो और सरपंच के चुनाव लड़ना चाहते हो, अगर आप सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है। तो आप सभी को पता है कि पहले गांव का सरपंच बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी सरपंच बन जाता था, लेकिन अब सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आप 12वीं पास है तो ये चुनाव लड़ सकते हो सरपंच पद का। अगर आप 12वीं पास नहीं हो तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते हो। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर आपने 12वीं पास कर लिए, एसटी हो, ओबीसी हो, एससी हो, जनरल हो, कोई सी भी कैटेगरी में आते हो तो आप कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है, तभी आप सरपंच के चुनाव लड़ सकते हो, गांव का सरपंच बन सकते हो। तो आपको एक उसके साथ साथ में एक और बात बता दें कि उम्मीदवार हैं, यानी कि उम्मीदवारों को एक के लिए
बच्चों की संख्या 3 या उनका नियम लागू करने की तैयारियां। यानी कि अगर जैसे कि आपके 3 बच्चे हैं तो अब आप ये चुनाव भी लड़ सकते हो। आप सभी को पता है कि पहले अगर एक के 2 बच्चे हैं तो वही सिर्फ चुनाव लड़ सकता था, लेकिन पढ़ाई से लेकर कोई संबंध नियम नहीं था, जो कि अब इस बार 12वीं पास कर दिया, अनिवार्य कर दिया है कि अगर आप 12वीं पास हो तो सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। तो इस बेजे जो वो नियम बिठा दिया गया है कि आपके 2 या तीनों चारों 5 बच्चे हो, अगर गांव के, जैसे कि गांव के मुखिया हो, कोई भी हो, अगर आपका गांव का डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, 12वीं पास हो, अगर आप ये सब कुछ हो तो आप ये चुनाव ज़रूर लड़ सकते हो और गांव का सरपंच बनने का मौका नहीं खो सकते हो। तो हमारा आपसे निवेदन है कि ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको इस तरह की वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगी इस चैनल पर। तो आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आपके 3 से अधिक बच्चे हैं फिर भी आप गांव का क्या बन सकते हो। अगर आपके 3 बच्चे से अधिक है तो आप गांव का सरपंच बन सकते हो, सरपंच बन सकते हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि आचार संहिता की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? आचार संहिता की। आचार संहिता की बात करते हैं तो आचार संहिता आपको जनवरी या 15 जनवरी या फरवरी के अंदर आपको आचार संहिता देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आचार संहिता के बाद में लमसम लगभग 15 या 20 दिन बाद में आपके जो सरपंच के चुनाव है वो सरकार की तरफ से करा लिए जाएंगे। तो आप सभी को पता होगा कि अगर आपके 3 बच्चों से अधिक है फिर भी आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। और बात बता दें कि आप 12वीं पास हो फिर भी आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो, क्योंकि अब अनपढ़ अनपढ़ बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो आप सभी को पता है कि अगर आप चुनाव पर वोट देने जाते हो, पंचायत के वोट कुछ भी हो, तो अगर आप वोट देकर आते हो तो आपको इस तरह का चिन्ह देखने को मिलता है। इस चिन्ह से आप सभी को पता है कि आपको एक और खुशी का माहौल बनता है, जो कि आपको उस तरह अलग ही तरह से फीलिंग रहता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ भी निकल कर आ चुकी थी। तो आपको 3 चरणों में ये चुनाव है जो देखने को मिलेंगे। ऐसी नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चैनल आपको इस तरह का चिन्ह देखने को मिल जाएगा चुनाव के बाद में, जो कि आपके अंगुली पर लगाया जाता है। उसके बाद में आप आराम से चुनाव, या अगर आप ध्यानपूर्वक देकर आप अपनी मनपसंद इच्छा उम्मीदवार को सरपंच बना सकते हो। वहाँ पर जाकर आप शांति, धैर्य और सोच समझकर आप अपना वोट दें।